अगर आपके पुत्र पुत्री या किसी परिचित ने इस वर्ष 10वीं एवं 12वीं बोर्ड एग्जाम में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो पूरे भारत के जैन टॉपर्स के सबसे बड़े समारोह में पुरस्कृत होने का मौका आपके सामने है। परम पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा व सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है 21वां अखिल भारतीय प्रतिभा सम्मान समारोह 2020, जिसका पंजीकरण 15 जुलाई 2020 से प्रारंभ हो गया है। ओपन टू ऑल जेन्स, दिगंबर, श्वेतांबर, ऑल इंडिया बोर्ड्स। रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन करें www.gyanpratibha.org. Date and venue will be informed to candidates. बंधुओं, इस लौकिक जीवन में जन सामान्य संपत्ति को, धन को ही सब कुछ समझता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में और विशेष रूप से जैन धर्म ये बाही जितनी जड़ संपत्ति है, यह सब नश्वर, क्षणभंगुर, विनाशी और वैभव से, संपत्ति से, धन ज्यादा से कोई सुखी बन जाए, ये कोई जरूरी नहीं। कुछ लोगों की भावना रहती है, साहब धन हम इसलिए कमा रहे हैं कि हम दान पुण्य करें, तो दान के लिए धन कमाना यह उचित नहीं है। जो है न्याय नीति से उसमें से करें। इसी बात को लेकर एक सुंदर कारिका के द्वारा पूज्यपाद स्वामी ने बड़ी अच्छी चर्चा की है। त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्त संचिनोति यः स्वशरीरं सपंकेन स्नास्यामीति विलंपति। जो मनुष्य दान करने के उद्देश्य से धन का संग्रह करता है, वह मैं स्नान करूंगा इस विचार से अपने शरीर को कीचड़ से लिप्त करता है। तो बंधुओं, यह जो धन की दशा है, बड़ी विचित्र दशा है। मैं मानता हूं दौलत से लौकिक कुछ कार्य सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ संपत्ति, धन ही जीवन का, जैसे अमेरिका एक वैभवशाली कंट्री मानी जाती है, तो वहां उद्देश्य केवल धनार्जन है। वो हमारे यहां भी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। तो धन की अंधी दौड़, जब तक मंदी नहीं पड़ेगी तब तक सुख शांति संभव नहीं। एक व्यक्ति ने विचार रखे, 4 दिन की चांदनी आखिर अंधेरी रात है, सारी दौलत रह जाएगी, कहने की झूठी बात है, न किसी का है भरोसा, न किसी का साथ है, चलती दफा देखा तो दुनिया से दोनों खाली हाथ है। जो कुछ आपको दिख रहा है बंधुओं, ये सब 4 दिन की चांदनी है। जवानी को आप देखिए, युवावस्था में बड़ा जोश रहता है हर क्षेत्र के लिए, लेकिन वो जवानी कब तक
तक है? 4 दिन। जो जो उम्र बीतती जाएगी त्यों त्यों शरीर शिथिल होता जाएगा। तो भैया जो कुछ आपको ठाट वैभव कोठी मकान परिवार ये जितने संयोग दिख रहे हैं, ये सारे संयोग झूठे हैं, सब नश्वर हैं और हमेशा किसी के दिन एक से नहीं रहते। जो करोड़पति थे वे आज खाकपति हो गए और जो खाकपति थे वे कुछ लोग ने उन्नति भी की होगी, लेकिन सामान्य रूप से तो जन सामान्य समस्याओं का शिकार है। सब दौलत वैभव संपत्ति आ रही जाएगी, सब जानते इस बात को अच्छी तरह से। लेकिन आप पढ़ते हैं भव विकट बन में कर्म बेरी ज्ञान धन मेरो हर्यो तब इष्ट भूलो भ्रष्ट होय अनिष्ट गति धरि तो फेरो। भैया भव विकट में ये संसार रूपी वन में कर्म बेरी ज्ञाना वर्णादि 8 कर्म है। ये निमित्त दृष्टि से कह रहा हूं, उपादान तो हमारी आत्मा है, राग द्वेष में परिणति हमारी सबकी होती है। भव विकट वन में कर्म मेरी ज्ञान धन मेरो हर। मैं एक चैतन्य आत्मा हूं, मैं पर पदार्थ का कर्ता भोक्ता नहीं हूं, मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूं। लेकिन फिर भी यह है संसारी प्राणी निरंतर दौड़ रहा है। हाय पैसा कन्नड़ में दुड्डू वेकू कन्नड़ में कहते। तो भैया भाव विकट वन में कर्म मेरी ज्ञान धन मेरो तब इष्ट भूलो भ्रष्ट होय अनिष्ट गत। कर्मों के चक्कर के कारण, स्वयं की भूल के कारण और हम बाही द्रव्यों के संचय में लगे रहते हैं, जड़ द्रव्यों को संचय में लगे रहते हैं। न किसी का है भरोसा, न किसी का साथ है। आज आप जिस पे विश्वास कर रहे हैं वो आपका कब तक है? जब तक पुण्य कर्म का उदय है। मित्ररी हो जाए जगत में अशुभ कर्म के आने से। अशुभ कर्म का उदय आता है, पाप कर्म का उदय आता है तो भैया अपनी भी पराई हो जाती है। संसार की रीति है, ये आज से नहीं, अनादिकाल से वो चलती रहेगी। लेकिन मोह का ऐसा प्रभाव है कि देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने चैतन्य की महिमा, आत्म कल्याण की भावना, आत्मा के उत्थान की, आत्मा के विकास की भावना उसके अंदर संभव नहीं है। तो सारी दौलत रह जाएगी, जो कुछ भी है ये सब स्वप्न है। न किसी का है भरोसा, न किसी का साथ है। भैया सांसारिक जीवन में किसी का भरोसा नहीं। चलती दफा देखा, जब व्यक्ति जाता है अर्थी देखते हैं, शमशान में जाते हैं, वो मृत्यु के प्रसंग को देखते सुनते हैं तो लगता है कितना वैभव, कितनी बड़ी कोठी, कितना वैभव, कितना पूरे जीवन संचय किया, लेकिन जाते समय कुछ लेके नहीं। अगर यह समझ में आ जाए तो जीवन में बहुत शांति मिल सकती है। मनुष्य को संपत्ति ने शक्तिशाली अवश्य बनाया है पर शक्ति नहीं दी। भैया इस दुनिया में
सबसे अधिक धनी देश अमेरिका माना जाता है। और जहां पर धन को जीवन का साध्य मानकर लोग पीड़ित रहते हैं, वहां की जनता को नींद की गोलियों के लिए प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ से भी अधिक रुपए खर्च के बावजूद भी नींद नहीं आती। वो अमेरिका की दशा हमारे यहां बढ़ती जा रही है। आई टेंशन, तनाव, अनिद्रा का रोग तो एक कॉमन बनता जा रहा है। तो भैया ऐसी विषम परिस्थिति में धन को सब कुछ न मानो। जीवन मिला है तो सुख और शांति वह संतोष वृत्ति से मिले। उत्तम सोच सर्व जग जानो, लोभ पाप को बाप बखानो। आशा पास महा दुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। बड़ा सुंदर कवि ने भाव व्यक्त किया। उत्तम सोच सर्व जग जानो। शौच माने पवित्रता, शौच माने संतोष वृत्ति, सोच माने परिग्रह की सीमा या परिग्रह से ऊपर उठने के सोचने वाले। तो भैया उत्तम सोच सब जानो, लोभ पाप को बाप बखानो। सारे पापों का बाप सब आप जानते हैं। लोभ है, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, असंतोष वृत्ति है, सब लगे धंधा, दौड़ लगी है। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। भैया पैसा तो हाथ का मेल है और पैसा ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन में तो सुख और शांति है। लेकिन हमें लगता है भैया उस धन की शक्ति अधूरी मानी जाती है, क्योंकि जिससे सुविधाएं मिल सकती हैं पर सुख धन से नहीं मिल सकता। जो जो वैभव बढ़ता है, संपत्ति बढ़ती है, इच्छाएं बढ़ती हैं, व्यस्तताएं बढ़ती हैं, समस्याएं बढ़ती हैं। और एक बात कहता रहता हूं, धन तो बुराइयों को साथ में लेके आता है। इसलिए हमें अपने जीवन में संतोष वृत्ति, सुविधाएं धन दे सकता है। धन के द्वारा भोजन तो मिल सकता है, लेकिन धन के द्वारा भूख आपको नहीं मिल सकती है। पैसे से अच्छे पलंग, बेड, गद्दे, डल्लप की और क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन नींद भी पैसे से मिल जाएगी क्या? कोई एजेंसी, कोई कंपनी है जहां पैसे से नींद मिल जाए? तो भैया पैसे से नींद नहीं मिल सकती। पैसे से भोजन तो मिल जाएगा, लेकिन पैसे से आपको भूख नहीं मिलेगी। इसलिए इस जीवन के रहस्यों को समझें। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक शोपेनहावर का कथन है कि हमारी मानसिक शांति इस बात पर निर्भर है कि हमारे पास कितना धन है। पैसा केवल शाही सुख के लिए वस्तुएं जुटा सकता है, परंतु मानसिक सुख के लिए पैसे से काम नहीं। ये मनोवैज्ञानिक शोपेनहावर का कथन अक्षर से सत्य है। और जैन धर्म में आप देखिए तो सम्यक दर्शन, स्वपर भेद विज्ञान, स्व को स्व, पर को पर मानिए। आत्मा स्व है, ये जो भी दिख रहा है सब पर है। ये सारा पर विनाशशील है। ये जितने भी संयोग हैं वे सारे वियोग को प्राप्त होंगे, क्योंकि क्षणिक से
हम अपने जीवन को समझते हैं कोठी है, मकान है, या पत्नी है, बच्चे हैं, यह है दुकान है, या अमुक चीज है। भैया ये जितनी चीज हैं सब क्षणिक, तेरा एक आत्मा ही शाश्वत शरण है। या फिर देव शास्त्र गुरु ये तेरी शरण है, तो हमें नरजीवन मिला है, तो जीवन का उद्देश्य मात्र अर्थ कमाना ना हो, संतोष वृत्ति। कामनाओं को सीमित कीजिए, खर्चे घटाइए। एक बार जो खर्चा बढ़ गया वो खर्चा आपका समाप्त नहीं होने वाला। इनकम तो घटती जा रही है, वो खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। आप सब अनुभव अपने जीवन में करते हैं। क्या करें? संतोष वृत्ति अपनाएं। कम से कम खर्चा, आवश्यकता कम से कम, जो बहुत जरूरी है, लेकिन होड़ लगी है प्रदर्शन की, उसके पास 3 मंजिल का है तो हम तो 5 मंजिल की कोठी बनाएंगे। उसके पास अमुक गाड़ी है तो मुझसे और महंगी। प्रदर्शन दिखावा में हर व्यक्ति तनावों का शिकार होता है। तो तनावों से बचने के लिए संतोष वृत्ति जो है उसमें संतोष कीजिए। मैं कमाने की मांग नहीं कर रहा हूं, न्याय नीति से कमाइए, लेकिन ऐसे कमाने से क्या मतलब जिसमें आप खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, परिवार के साथ नहीं बैठ सकते, धर्म ध्यान के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, मंदिर के लिए आपके पास टाइम नहीं, माला फेरने के लिए आपके पास टाइम नहीं, भगवान का अभिषेक पूजा श्रावक के 6 आवश्यक कार्य करने के लिए टाइम नहीं है। ऐसी व्यस्त लाइफ, ऐसा धन कमाने में जो समय जा रहा है, सोचो क्या जीवन का होगा। तो जैन दर्शन में कहा है स्व को स्व, पर को पर समझो। स्व माने में चैतन्य आत्मा, पर माने मेरे से भिन्न ये शरीर है, और इसके अलावा अन्य जितनी चीज है ये सब पर है।